हेलो एवरीवन। देखिए, राजस्थान जीके वो खौफनाक चीज़ है जो आपको अपने सपनों से दूर लेके जाती है, आपको अपने गवर्नमेंट जॉब के सपनों से दूर लेके जाती है। तो इसी सपने को हम लोग दूर करने के लिए, मतलब इसी खौफनाक सपने को हम लोग दूर करने के लिए अब मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की थी। जो 10th क्लास की अपनी आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की बुक है, हम लोग उसका पूरा का पूरा अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने एक क्लास ली थी जिसमें हम लोगों ने प्रमुख लोक देवता पढ़े थे। जो लोक देवता दो हमने पढ़े, गोगा जी और तेजा जी, जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हमने इन दोनों को कंप्लीट यहाँ पे कर लिया था। आज हम लोग पाबू जी से शुरू करने वाले थे, लेकिन क्यों ना हम इन दोनों को वापस से एक बार रिवीजन करें और साथ ही में आज पूरे लोक देवता खत्म कर दें। मतलब पूरे के पूरे जो भी लोक देवता इस पुस्तक में दिए गए हैं वो सारे के सारे हम लोग इसी क्लास में कंप्लीट कर लें। तो चलिए एक बार फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन के बाद में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे, जैसे हमारे आज के पाबू जी, रामदेव जी, इन लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही इत्मीनान से बैठिएगा और क्लास में पूरा ध्यान दीजिएगा और एक एक चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें देखा था कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और तुर्कों के आक्रमण होने लगे। तुर्कों के आक्रमण और इस्लाम धर्म के कारण एक नवीन जीवन में नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ जीवन में, जो कि इस्लामी संस्कृति को बढ़ावा मिला भारत में थोड़ा। और बहुत आपको पता है कि जैसे मुगलों ने राजस्थान में अधिपत्य कर लिया था, तो आप लोगों ने जैसे राजस्थान में कई महलों को भी देखा होगा जो इस्लामी संस्कृति में बने हुए हैं, मुगल शैली में बने हुए हैं। और उसके बाद में जैसे ही अंग्रेज आए तो यूरोपियन शैली के महल भी देखने को मिलते हैं। तो जीवन में बेसिकली थोड़ा परिवर्तन तो होता ही है। लेकिन इसी काल में हम लोगों ने कुछ एक ऐसे व्यक्ति, जो मतलब हम लोगों ने ऐसे माना कि ये भगवान के ही अवतार थे, उनको हम लोगों ने लोक देवता और संतों की संज्ञा दे दी। तो हम लोग लोक देवता पढ़ रहे थे और सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे गोगा जी। गोगा जी चौहान, ठीक है। देखिए, गोगा जी चौहान जो थे वो पंच पीरों में शामिल हैं। और यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा रुकिएगा। जी हाँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, गोगा जी चौहान जो है वो पंच पीरों में शामिल है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जो पंच पीर है उनको याद रखने की। गोपा मेरा है, ठीक है। किस प्रकार की ट्रिक थी? गोपा मेरा है किस प्रकार की ट्रिक थी कि गो से होते थे हमारे गोगा जी, पा से होंगे पाबू जी, मे से होंगे मेहा जी, और रा से होंगे रामदेव जी, है से होंगे हड़बू जी। तो गोपा मेरा है, इस लाइन से आप लोग पूरे के पूरे जो संत संप्रदाय, मतलब माफ कीजिए, जो पंच पीर हैं वो आप लोग पूरे के पूरे याद रख सकते हैं। और महत्वपूर्ण भी ये पांचों ही होते हैं। उसके बाद में हम लोग तेजा जी और देवनारायण जी को पढ़ते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट नहीं आते, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। और जो गोगा जी चौहान जो थे, इनके पिता का नाम जेवर और इनकी माता का नाम था बाछल, ठीक है। इनके पिता का नाम था जेवर और इनकी माता का जो नाम था वो बाछल था। समकालीन होने का प्रश्न पूछा जाता है तो ये गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? गोरखनाथ और महमूद गजनवी के। इनके मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, जिनके साथ युद्ध में ये मारे गए थे। कौन? गोगा जी। और अर्जन व सर्जन भी इस युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। अर्जन व सर्जन के साथ में इनका थोड़ा जमीन का या संपत्ति का विवाद था, वो आप लोग याद रखिएगा। उसको इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ठीक है। देखिए, इनका जो जन्म था वो ददरेवा में हुआ। ददरेवा को हम लोग शीर्ष मेढ़ी के नाम से जानते हैं। ददरेवा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? शीर्ष मेढ़ी के नाम से जानते हैं। और इनका जो समाधि स्थल है वो धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। समाधि स्थल जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हम गोगा नवमी के रूप में पूजते हैं, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और गोगा जी का जो प्रतीक है वो अश्वारोही है, हाथ में भाला। और योद्धा एक प्रतीक है, ठीक है। योद्धा होगा, घोड़े पे सवार होगा, अश्वारोही बोलते हैं जिसे हम लोग। और हाथ में भाला होगा, ठीक है। या फिर आप लोगों ने अपने ग्रामीण संस्कृति में देखा होगा कि एक सफेद पन्ने पे हम लोग लाल और काले रंग के जो सर्प आकृति अंकित करते हैं, उसमें भी हम लोग गोगा जी की पूजा करते हैं। गोगा जी के प्राय जो राजस्थान में मंदिर हैं, प्राय जो राजस्थान के गांवों में जो गोगा जी ने ख्याति प्राप्त करके जो मंदिर हैं गोगा जी के, वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे विद्यमान है। तो खेजड़ी के वृक्ष का गोगा जी के मंदिरों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। मान्यता ये है कि गोगा जी को जाहर पीर नाम से पूजने पर सर्प दंश का जो सर्प का जो जहर है वो प्रभावहीन हो जाता है। तो गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि गोगा जी को जाहर पीर की संज्ञा किसने दी थी? तो मोहम्मद, मोहम्मद या फिर कई जगह महमूद। चलिए महमूद ही लिखते हैं, ठीक है। रुकिए, महमूद
गजनवी, ठीक है, इन्होंने संज्ञा दी थी किसकी? जाहर पीर की। जाहर पीर की संज्ञा क्यों दी थी? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे ना एक और कहानी आती है, एक और जो हमारी लोक कहानी आती है। यहाँ पे तो हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा कि अर्जुन व सर्जन के साथ में युद्ध करते हुए मारे गए, आपको याद भी यही रखना है, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी को महत्व दिया जाएगा और प्रश्न के सही होने के जो चांसेस है वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं उस कहानी की जो अभी मैं आपको बता रहा था कि मोहम्मद गजनवी जो हैं वो आक्रमण करते हैं और उनके साथ में युद्ध करते हैं। कौन? गोगा जी। गोगा जी उनके साथ में युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते उनका जो सर है वो ददरेवा चूरू में गिर जाता है, जहाँ पे शीर्ष मेढ़ी स्थित है। लेकिन फिर भी वो युद्ध करते करते उनका जो शरीर है वो युद्ध करते करते हनुमानगढ़ गोगा मेढ़ी तक पहुंच जाता है, जिसे हम लोग धुड़ मेढ़ी बोलते हैं। ठीक है, जहां इनका समाधि स्थल है धुरमेड़ी, जिसे हम लोग धुरमेड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आती है और इनके इतने शौर्यपूर्ण बलिदान को देखते हुए महमूद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर की संज्ञा दे दी थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हिंदुओं में ये नागराज के नाम से पूज्य हैं, या फिर मैं कहूँ कि सर्पों के देवता के रूप में पूज्य हैं, और मुस्लिमों में ये गोगा पीर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमने बात की थी कल गोगा जी के बारे में। आज हम लोग अब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, बट माफ कीजिए सबसे पहले एक तेजा जी का थोड़ा सा और मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो हम लोग एक बार और देख लेते हैं। तो देखिएगा, तेजा जी जिनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ था, इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राम कुंवरी था। पिता का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राम कुंवरी। माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पत्नी इनकी पेमल दे थी, ससुराल इनका पनेर था। तो ये तो थी इनकी जीवन की थोड़ी सी जो चर्चा थी इंपॉर्टेंट, वो चर्चा। ठीक है, पत्नी इनकी पेमल थी, ससुराल इनका पनेर था। ठीक है, कहानी ये आती है कि ये खेतों में काम कर रहे थे और इनकी भाभी जो है वो खाना लेके पहुंचती है और खाना ले जाने में थोड़ी देर हो जाती है। तो ये डांटने लगते हैं कि थोड़ा जल्दी खाना लेके आना चाहिए था, इतनी लेट क्यों हो गई। तो वो ताना देती हैं कि अपनी पत्नी को क्यों नहीं लेके आ जाते। इन्हें पता नहीं था कि इनका विवाह हो चुका है, बचपन में इनका विवाह कर दिया गया था। तो ये अपनी माता से पूछते हैं, माता से पूछकर ये पनेर के लिए रवाना होते हैं, पनेर जाते हैं। पनेर में अपने ससुराल जाते हैं। उसके बाद में जो घटना घटी वो सभी को पता है, लेकिन जब वापस लौट रहे थे तो ये लाछा गुजरी के घर रुकते हैं। लाछा गुजरी के घर रुकते हैं कहाँ पे? यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि लाछा गुजरी के घर रुकते हैं, और लाछा गुजरी का जो संबंध है वो तेजा जी से है। ये प्रश्न रीट प्रे 2022 में बहुत पूछा गया था और बहुत बच्चों का गलत हुआ था, क्योंकि ऑप्शन में गोगा जी था। तो बहुत सारे बच्चे डाउट में रह गए कि गोगा जी होगा कि तेजा जी होगा। ठीक है, तो लाछा गुजरी के यहाँ रुकते हैं और रात में मेर जो थे वो लाछा गुजरी की गाय चुरा के ले जाते हैं। ये जाते हैं उनसे युद्ध करने, लेकिन बीच में ही सुरसुरा नामक स्थान पे ये एक सर्प को देखते हैं जो अग्नि में जल ही रहा होता है, और ये अपने भाले से उस सर्प को अलग कर देते हैं अग्नि से। तो वो सर्प कहता है कि मैं स्वेच्छा से अपने प्राणों का त्याग कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे बचाया, अब मैं तुम्हें डसूंगा। तो ये उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे गायों की रक्षा करने दो, वापस आते वक्त मैं तुम्हारे पास में आऊंगा और तुम मुझे डस लेना। सर्प को वचन दिया इन्होंने। वचन देकर ये निकल पड़ते हैं। सुरसुरा नामक स्थान की घटना हमारी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से ये बताई गई है। ठीक है, गायों को छुड़ाते हैं, इतने घायल हो जाते हैं कि इनके पूरे शरीर पे निशान होते हैं, युद्ध के निशान होते हैं, पूरा शरीर जो है वो खून में लथपथ होता है। वापस आते हैं। वापस आता जब सर्प देखता है तो एक बार तो उसका भी हृदय पिघल जाता है कि यार ऐसा भी व्यक्ति है जो मृत्यु के लिए वापस आ गया, अपने वचन का पालन करने के लिए वापस आ गया। वापस आता है, सर्प भी सोचता है कि अब ऐसे व्यक्ति को तो क्या ही डसेंगे। सर्प भी मना कर देता है कि नहीं, अब मुझे नहीं डसना। और फिर मतलब ये बोलते हैं कि मैंने वचन दिया था तो वचन का पालन मैंने किया, और तुमने जो बात कही थी अब तुम भी उसका पालन करो। तो सर्प बहाना बनाता है कि मैं कहाँ डसूं, तुम्हारे तो पूरे शरीर पे घाव है, पूरा शरीर है वो खून में लथपथ है। तो ये अपनी जीभ आगे करते हैं और जीभ पे वो सर्प है वो इन्हें डसता है। और सुरसुरा किशनगढ़ में, किशनगढ़ जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा, तो अगर ओल्ड जिलों के अकॉर्डिंग प्रश्न बना तो अजमेर में है, याद रखिएगा, वरना किशनगढ़ पूरा याद रख लें केवल कि सुरसुरा किशनगढ़। ठीक है, तो अगर किशनगढ़ दिया हुआ आया तो किशनगढ़ कर दीजिएगा, वरना अजमेर। ठीक है, और देखिए सुरसुरा किशनगढ़ में इनकी मृत्यु होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और इसी तिथि को हम लोग तेजा दशमी के नाम से जानते हैं।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, इस अवसर पर तेजा दशमी के अवसर पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी होती है, लेकिन पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में एक विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में ही पूज्य हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अभी तेजा जी है वो सर्प दंश के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, तो नागों के देवता के रूप में हम लोग मानते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पढ़िएगा जरा इस जगह पे, कि तेजा जी का जो प्रतीक है वो तलवार धारण करके घोड़े पर सवार योद्धा है, जबकि इस फोटो को नजरअंदाज कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, फोटो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, एग्जाम में आप इसका प्रूफ प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको छोड़िए, जो लिखा हुआ है वो ध्यान दीजिए कि गोगा जी की जब बात की जाए तो हाथ में भाला लिए अश्वारोही, जबकि तेजा जी की बात की जाए तो हाथ में तलवार लिए हुए अश्वारोही योद्धा। ठीक है, और इसके साथ ही मंदिरों में किस प्रकार की इनकी प्रतिमा होती है कि जिह्वा पर इनके सांप दस रहा होता है, और उस प्रकार की इनकी प्रतिमा होती है कि घोड़े पे सवार होते हैं ये, हाथ में तलवार, योद्धा के रूप में, जीभ इनकी बाहर होती है और एक सर्प इनकी जीभ पे दस रहा होता है। इस प्रकार से इनकी प्रतिमा स्थापित होती है। माना जाता है कि दाएं पैर में तेजा जी की तांती बांधने से, तांती मतलब डोरी या राखी, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो तांती बांधने से, और कौन से पैर में, दाएं पैर में। ठीक है, दाएं पैर में, यहां देखिएगा लिखा हुआ है, दाएं पैर में तेजा जी की तांती बांध दी जाए तो सर्प का विष नहीं चढ़ता। और गोगा जी में हमने पढ़ा कि जाहिर पीर के नाम से इनकी पूजा की जाए तो सर्प का जो विष है उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हमने इस पुस्तक में पढ़ा कि इन 3 लाइनों में हमने देखा नीचे वाली में कि ये जो कहानियां हैं या ये जो मान्यताएं लोगों की है, ये हो सकता है काल्पनिक हो, लेकिन इनका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि लोक जीवन में, जन जीवन में शिक्षा पहुंचाना, कि निर्बल की हमेशा रक्षा करना, वचन का हमेशा पालन करना। जैसे तेजा जी में हमने देखा कि लाछा गुजरी खुद गाय बचाने थोड़ी ना जाती, तो इन्होंने निर्बल की रक्षा की, गायों की रक्षा की, और अपने वचन का पालन करने के लिए वापस सुरसुरा किशनगढ़ आए और सर्प को दसने की आज्ञा दी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, आज्ञा तो क्या ही मतलब, रिक्वेस्ट की जो भी है। ठीक है, तो वापस ये किशनगढ़ आते हैं और इन्हें सर्प दसता और फिर इनकी मृत्यु होती है। तो ये सब था, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम पाबूजी के बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ, देखिएगा पाबूजी की चर्चा करें तो पाबूजी का जो जन्म है, यहाँ पे एक सेकंड इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी कोई समस्या ना हो यहाँ पे। जी हाँ, देखिए पाबूजी के बारे में चर्चा करें तो पाबूजी का जन्म जो है वो धांधल जी राठौड़ के घर पे हुआ था। धांधल जी राठौड़ कौन हो गए, मतलब इनके पिता हो गए। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते, एक सेकंड रुकिएगा जरा। जी, अब देखिएगा बाबूजी का जो जन्म है वो धांधल जी राठौड़ के घर पे 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। ठीक है, बाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ पे 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। इतिहासकार हुए एक मोहनोत नैणसी, आसिया मोड़ जी, और लोगों में एक प्रचलित मान्यता के अनुसार बाबूजी का जो जन्म है वो वर्तमान के बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। बहुत ही गहरी बात है एक तरीके से, मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि बाकी जो है वो सब तो ये चीज मानते हैं कि कोल्लू में जन्म हुआ था बिल्कुल ठीक है, लेकिन दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो इतिहासकार मुहणोत नैणसी और एक महाकवि आशया मोड़जी। इन दोनों का नाम याद रख के आपको ये याद रखना है कि बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से इसका इनका जन्म हुआ था। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि जो बाबूजी हैं उनके जन्म से संबंधित जो अप्सरा के गर्भ से जो कथा है उसके समर्थन कौन कौन कर रहे हैं या उसके समर्थक कौन कौन है। तो उसमें आपको आंसर देना है कि मुहणोत नैणसी और साथ ही में कौन, आसिया मोड़जी। क्लियर है सभी को? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर अब हम लोग देखेंगे कि पाबूजी का जो विवाह है वो कहाँ हुआ था। तो देखिए पाबूजी का जो विवाह है वो अमलकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ। ठीक है, किनके साथ हुआ था? सूरजमल सोडा की पुत्री सोडा के साथ। सूरजमल सोडा कौन थे? अमरकोट के नरेश थे। तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, विवाह के मध्य में ही प्रतिद्वंदी बहनोई जायल
नरेश, जायल कहाँ पे स्थित है? नागौर में। जायल के नरेश कौन है? जींदराव खींची। जींदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारने की गायों को घेर लिया। अब देखिए बुक में जो लिखा हुआ है नहीं समझ में आएगा, हम लोग बताते हैं आपको स्टोरी, जरा सुनिएगा, आप कहानियों से ही सीखेंगे। देखिए हुआ ये कि जो बाबूजी हैं उनके बहनोई थे, मतलब उनके बहन का जो विवाह है वो जींदराव खिची के साथ में हुआ था। ठीक है, जींदराव खिची कहाँ के? जायल नागौर के नरेश थे। हुआ ये कि देवल चारनी जो है इनके पास में जाते हैं कौन? जींदराव खिची। और इनके पास में एक घोड़ी थी, जो बाबूजी की घोड़ी का नाम है ना, वो इन्हीं की घोड़ी थी। इनकी घोड़ी कौन सी थी? केसर कालमी। ठीक है, देवल चारण की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। केसर काल में जो घोड़ी थी देवल चारनी की, इस इनके पास जाते हैं और घोड़ी मांगते हैं जींदराव खिची, तो देवल चारनी मना कर देते हैं। जबकि पाबूजी जब इनके पास में जाते हैं तो पाबूजी इनको वचन देते हैं कि जब भी इनको आवश्यकता होगी, जब भी देवल चारनी आवश्यकता होगी और याद करेंगे पाबूजी को, तो चाहे कुछ भी काम कर रहे हो पाबूजी बीच में ही छोड़ के उनकी रक्षा हेतु आएंगे। तो देवल चारनी ने केसर काल में जो घोड़ी है वो पाबूजी को दे दी। अब बाबूजी जब विवाह कर रहे थे और विवाह में फेरे चल रहे थे, उसी टाइम पर जो जींदराव खींची है उन्होंने देवल चारने की गायें हैं वो चुरा ली, या गायों को घेर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे। अब देखिए देवल ने बाबूजी से गाय छुड़ाने की प्रार्थना की। देवल चारनी ने गाय छुड़ाने की प्रार्थना की। तो बाबूजी ने 3 फेरे पूरे कर लिए थे और चौथा जो फेरा है वो आधा हुआ था। चौथा फेरा पूरा होने से पहले, यहाँ पे गौर करिएगा, 3 फेरे के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारनी जो है वो केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा हेतु रवाना हो गए। ठीक है, रक्षा हेतु कौन रवाना हो गए? बाबूजी रवाना हो गए। वहां पे जाके कड़ा संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। 1276 ईस्वी की बात है। 1276 ईस्वी में बाबूजी अपने साथियों के साथ में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जन्म 1239 ईस्वी, मृत्यु 1276 ईस्वी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन। वीरता मतलब युद्ध किया। प्रतिज्ञा पालन, अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, अपने वचन का पालन किया कि जब भी आवश्यकता होगी बीच काम छोड़ के वापस आएंगे, गए। त्याग, विवाह का ही त्याग कर दिया, विवाह हो रहा था बीच में छोड़ के आ गए। शरणागत वत्सलता और गौ रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल है कोल्लू, फलोदी में। कोल्लू जोधपुर में है, अगर नए जिलों के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो फलोदी में होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नए जिलों के अकॉर्डिंग अगर प्रश्न बना तो ये होगा। ठीक है, तो देखिएगा इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला भरता है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में है, जो सेम गोगा जी की जैसे ही, मतलब हाथ में भाला लिए जो है वो है। ठीक है, लेकिन इनकी जो घोड़ी है उनका रंग था काला, तो इनकी जो प्रतिमा है उसमें काले रंग की घोड़ी होगी इनकी। ठीक है, ये फर्क है इनमें, याद रखिएगा। पाबूजी है, इनको ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय नहीं दिया जाता है, ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और साथ ही में मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी नहीं दिया जाता है। अब जब ऊंटों के देवता के रूप में हम लोग इन्हें पूजते हैं, तो ऊंटों के स्वस्थ होने पर जो भोपे या भोपिया जो भी है वो पाबूजी की फड़ बाजते हैं, पाबूजी की फड़ बाजते हैं। ग्रामीण जो लोग हैं वो इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। किनका? लक्ष्मण का अवतार। तो ये बात थी किनके बारे में? बाबूजी के बारे में। आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसका। जन्म हुआ धांधल जी राठौड़ के घर 1239 ईस्वी में कोल्लू में, लेकिन मुहणोत नैणसी और आसिया मोड़ जी के जो कथन थे या उनके अनुसार इनका जो जन्म है वो खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ में हुआ। विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी रानी के साथ में हुआ। विवाह के बीच में ही जींदराव खिची ने जो देवल चारने की गाय हैं उनको घेर लिया था, जिस कारण 3.5 फेरे लेकर ये विवाह को बीच में छोड़कर केसर कालमी पर सवार होकर अपने साथियों के साथ में गायों की रक्षा हेतु चले गए थे। 1276 ईस्वी की बात है ये जो भी है। और 1276 ईस्वी में कड़े संघर्ष के बाद में बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए।
इसी कारण लोग इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो कोल्लू फलोदी में स्थित है, जहाँ पे प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला भरता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथ में भाला लिए अश्वारोही और काली घोड़ी पे सवार जो केसर काल में है उन पे सवार इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है। पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, इसीलिए ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे और भोपियों द्वारा इनकी फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जो जनमानस है गांव में लोग इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। आपको जो स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी ये पाबू जी की फोटो है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात हुई पाबू जी की। अब हम लोगों ने 3 लोक देवता पढ़ लिए हैं, अब बढ़ते हैं देव नारायण जी के बारे में। जी हाँ, देव नारायण जी, एक सेकेंड। जी, देखिए देव नारायण जी सबसे पहले बगड़ावत इनका जो वंश है वो था। ठीक है, अब इनके जो नाम है पिता और माता के नाम, यहाँ पे देखिए भोजा और सेडू खटाणी। ठीक है, सेडू गुजर। यहाँ पे आप लोगों ने भोजा देखा है, लेकिन इनके जो पिता का नाम है आपको कई गाइड्स में भोज मिलेगा, सवाई भोज। ठीक है, तो इनके पिता का नाम भोज और माता का नाम था सेडू खटाणी। इनका जो जन्म है वो 1243 ईस्वी में हुआ था। पिता इनके जन्म से पूर्व ही भिनाय के शासक के साथ में संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ में मारे जा चुके थे। किसके साथ में संघर्ष किया था? भिनाय के शासक के साथ में। भिनाय के शासक के साथ में संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ में मारे गए थे। कौन? इनके पिता, जन्म से पूर्व। ठीक है, भिनाय शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी जो माँ थी सेडू कटाणी, इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। ठीक है, पीहर कहाँ था? मालवा। मतलब जो देव नारायण जी है उनका जन्म इनके नलिहाल मालवा में हुआ था। 10 वर्ष के अल्प आयु में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी की जय सिंह देव परमार की पुत्री, जब 10 वर्ष के आयु में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वापस जब राजस्थान लौट रहे थे, तो रास्ते में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से उन्होंने विवाह किया। किनके साथ में? पुत्री थी पीपल देव, किनकी? जय सिंह देव परमार की पुत्री। ठीक है, तो इनका विवाह पीपल देव के साथ में हुआ था। अब आपको 3 चीजें याद रखनी है मुख्य तौर पे। इनके पिता का नाम भोज, इनकी माता का नाम सेढ़ू, इनका जन्म 1243 ईस्वी में, और इसके बाद में इनकी पत्नी का नाम आप लोग याद रखेंगे पीपल देव। ठीक है, विवाह हुआ, राजस्थान लौट आए। कुछ समय के बाद में वे बदला लेने हेतु भिनाय पहुंचे। विवाह के कुछ समय के बाद में बदला लेने के लिए कहाँ पहुंचे? भिनाय पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाय ठाकुर से हुई संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ। ठीक है, मुख्य पूजा स्थल कहाँ पे है? आसिंद भीलवाड़ा में है। यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके जो अनुयायी हैं वो गुर्जर जाति के लोग होते हैं। गुजरों में प्रमुख है कौन? देवनारायण जी। जो देवाजी की फड़ व देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। कौन? गुर्जर। तो इनकी फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुर्जर। देखिएगा, देवनारायण जी की जो फड़ है उसका यशोगान कौन करते हैं? गुर्जर। इसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा जरा समय दीजिएगा, स्टार लगा देता हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए, किंवदंती है। किंवदंती क्या होती है? मतलब कि ऐसा प्रूफ नहीं है, लोग मानते हैं कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। देवनारायण जी की जो फड़ है ना वो। ठीक है, किंवदंती ही है, मतलब सत्य बात नहीं है, लोग बोलते हैं या मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। जरा हाइलाइटर का कलर चेंज कर लें। जी, देखिएगा, मल्लीनाथ जी जो है इनका जन्म हुआ था मारवाड़ में। कहाँ हुआ था? मारवाड़ में। रावल सल खां इनके पिता का नाम, और जानिदे इनकी माता का नाम था। ठीक है, रावल सल खां इनके पिता का नाम था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पिता, और जानिदे इनकी माता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में जन्म हुआ था। किनका?
हमारे मल्लीनाथ जी का। रावल सलखा और जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़े पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद में इनके चाचा थे कान्नड़ दे। कान्नड़ दे की यहाँ ये महुआ में शासन प्रबंध देखने लगे। पिता की मृत्यु के बाद में चाचा कान्नड़ दे कि यहाँ महुआ में शासन प्रबंध देखने लगे। ठीक है, अब कान्नड़ दे की भी मृत्यु हो जाती है 1374 ईस्वी में। तो कान्नड़ दे की मृत्यु के बाद में महोबा के शासक बनते हैं कौन, या महोबा के स्वामी बनते हैं कौन, मल्लीनाथ जी। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सूबेदार थे निजामुद्दीन, उनकी सेना को इन्होंने मार भगाया। तो किन्हें मार के भगाया, निजामुद्दीन। तो निजामुद्दीन का नाम अगर नहीं आएगा तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आएगा। ठीक है, समझ गए। 1378 ईस्वी में किन्हें मार के भगाया, निजामुद्दीन को। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रानी रूपादे। पत्नी का नाम क्या था, रानी रूपादे। रूपादे से प्रेरणा लेकर 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बने। ठीक है, किनके शिष्य बने, उगम सिंह भाटी के शिष्य। तो इनके गुरु का क्या नाम हो गया, उगम सिंह भाटी। और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। ठीक है, किंवदंतियों के अनुसार, मतलब लोक मान्यताएं हैं, लोग मानते हैं। ठीक है, किंवदंतियों के अनुसार ये भविष्य दृष्टा, भविष्य देखने वाले और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। मतलब इन्होंने कई चमत्कार किए लोगों के अनुसार। ठीक है, और भविष्य बता सकते थे। तो ये लोगों की किंवदंती है, लोगों की मान्यता है। ठीक है, उगम सिंह भाटी के शिष्य बने किनकी प्रेरणा से, रानी रूपादे की प्रेरणा से। कब बने, 1389 ईस्वी में जन्म हुआ, 1358 में। 1374 में महोबा के कानड़ देव की मृत्यु के बाद में स्वामी बने महोबा के। 78 ईस्वी में निजामुद्दीन की सेना को मार के भगाया। फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सूबेदार थे कौन, निजामुद्दीन। ठीक है, आगे देखिएगा। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजित किया। 1399 ईस्वी में एक बहुत बड़ा हरि कीर्तन आयोजित किया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। चैत्र शुक्ल द्वितीया को स्वर्गवास हो गया। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा गांव में इनका प्रमुख मंदिर है। तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका प्रमुख मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा। इनके मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी 15 दिन, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक एक विराट पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है, जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। ठीक है, जो जोधपुर का उस टाइम पे पश्चिम में जो परगना था उसे आज हम लोग बाड़मेर के नाम से जानते हैं। तो मतलब जो मालानी है वो बाड़मेर में है और मालानी में आज भी इनकी बहुत मान्यता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हुई मैं अभी बता देता हूँ। इनके पिता का नाम याद रखिएगा, माता का नाम याद रखिएगा। जन्म की तारीख कितनों की याद रखोगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कहानी ये याद रख लीजिएगा आप थोड़ा कि चाचा कान्हड़ देव कि यहाँ ये रहने लगे पिता की मृत्यु के बाद में। डेट याद रखिएगा कि 1374 में महोबा के स्वामी बने। 78 में निजामुद्दीन को हराया। 89 में उगम सिंह भाटी के शिष्य बने। शिष्य का नाम और पत्नी का नाम याद रखिएगा क्योंकि पत्नी की प्रेरणा से बने थे। भविष्य दृष्टा थे और देवताओं की तरह चमत्कार, ये चीज तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट भविष्य दृष्टा जो थे वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद में 1399 में हरि कीर्तन और उसी वर्ष मृत्यु। और तिलवाड़ा में प्रमुख मंदिर, ये भी आपको याद रखना है कि तिलवाड़ा में प्रमुख मंदिर है। और मालानी जो बाड़मेर है उसमें प्रमुख मान्यता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो काफ़ी होगा। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि पूरा हो जाएगा बट जो मतलब सफिशियंट है अगर आप लोग जल्दी अपना जीके कंप्लीट करना चाहते हैं। वरना एक क्लास और होगी जिसमें हम लोग थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हैं वो करेंगे, तो उस क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग अब थोड़ा सा ही पोर्शन हमारा बचा है और रामदेव जी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए ये देवनारायण जी की तस्वीर है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। तो जरा ध्यान से देखिएगा। रामदेव जी जो है वो तंवर वंशीय राजपूत हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे। इनके पुत्र थे कौन, रामदेव जी।
इनका जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उडू काश्मीर गांव में, पूरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है रामदेव जी, ये तस्वीर है रामदेव जी की। कहाँ पे जन्म हुआ? बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उडू काश्मीर गांव में। इन्होंने मल्लीनाथ जी के इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। मल्लीनाथ जी कौन? जो महुआ के स्वामी बने, बाद में मारवाड़ में जन्म हुआ। ठीक है। बचपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र में, पोखरण जैसलमेर में स्थित एक भैरव नामक क्रूर व्यक्ति था, जिन्हें यहाँ पे तो क्रूर व्यक्ति लिखा है, लेकिन कई गाइड वाले इनको लिखते हैं राक्षस, भैरव नामक राक्षस का अंत किया और अराजकता व आतंक को खत्म किया। किसके? भैरव नामक राक्षस के। तो राक्षस याद रखिएगा, प्रश्न भी राक्षस का ही बनता है। ठीक है। इनका जो विवाह है वो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ में हुआ। विवाह किनके साथ में? नेतल दे के साथ में। कौन? अमरकोट के दलजी सोडा, यहाँ पे दलजी लिखा लेकिन कई गाइड में आपको दल्ले सिंह सोडा भी मिलेगा। ठीक है। तो दल्ले सिंह सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ में रामदेव जी का विवाह हुआ। इनकी भतीजी को इन्होंने पोखरण भेंट में दिया। ठीक है। पोखरण में इन्होंने भैरव नामक राक्षस का अंत किया और पोखरण जो है वो अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। अब जब पोखरण दहेज में दे दिया तो स्वयं के लिए भी कुछ बसाएंगे, तो स्वयं के लिए इन्होंने रामदेवरा, रूणेचा जिसे बोलते हैं, वो गांव बसाया और वहीं पे 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। ठीक है। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली और यहीं पे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला भरता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये डेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ समझिएगा जरा। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हम लोग बोलते हैं बाबेरी बीज। बाबेरी बीज, बीज या दूज। ठीक है। याद रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज बोलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है। ठीक है। आगे देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की प्रमुख विशेषता है। क्यों है? क्योंकि जो रामदेव जी हैं उन्हें हिंदू भी बराबर पूजते हैं और मुस्लिम लोग भी बहुत पूजते हैं। तो सांप्रदायिक सौहार्द के देवता किन्हें कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार के रूप में आराधना करते हैं तो इन्हें हम लोग श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं। वहीं मुसलमान इन्हें राम सा पीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी को राम सा पीर के नाम से कौन जानते हैं? मुस्लिम लोग हैं, वो आराधना करते हैं। सामान्यतः गांवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? पगलिए, मतलब इनके पैरों के जो निशान है, जो पैरों के निशान हैं वो सामान्यतः किसी चबूतरे पे लगभग गांव में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इनके प्रतीक चिन्ह पगलिए जो है, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इनके प्रतीक चिन्ह पगलिए हैं। ठीक है। इनके स्थान को हम लोग थान कहते हैं। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। ठीक है। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। ठीक है। मैंने पहले भी आपको कई क्लासेस में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। ठीक है। यहाँ पे जरा थोड़ी बात भी करेंगे, रुकिएगा जरा। 13 ताली नृत्य करती है, मैं थोड़ा समझाऊंगा अभी इस चीज को। देखिए, 13 ताली जो नृत्य है वो एकमात्र नृत्य है महिलाओं का जो बैठ कर किया जाता है। ठीक है। 13 ताली एकमात्र महिलाओं का नृत्य, ऐसा नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। और पुरुषों का अगर पूछ ले तो हाथी मना नृत्य है, वो बैठ कर किया जाता है। ठीक है। पुरुषों का एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठ कर किया जाता है हाथी मना। महिलाओं का ऐसा नृत्य एकमात्र जो बैठ कर किया जाता है 13 ताली नृत्य। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, 13 ताली नृत्य में इसे 13 ताली क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि इसमें 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं। 13 किस प्रकार? 9 पैर में, 2 कोहनी पर, तो हो गए 11, और 2 हाथ में, तो 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं और उनकी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसे हम लोग 13 ताली नृत्य बोलते हैं। ठीक है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया, याद रखिएगा। एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई जो कि बहुत महत्वपूर्ण, मैं समझाऊंगा आपको क्योंकि हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिएगा, इन्हें पीरों के पीर कहा जाता है। पीरों के पीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कहानी आती है, मक्का से 5 पीर आए हुए थे। मक्का से पीर आए हुए थे और वो रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। रामदेव जी के पास जाके वो भोजन करने की गुजारिश करते हैं, भोजन करने के लिए कहते हैं, तो रामदेव जी भोजन करवाते हैं उनको, उनको बैठाते हैं। जब भोजन परोसते हैं तो वो मना कर देते हैं कि हम केवल अपने बर्तनों में भोजन करते हैं और वो हम लोग मक्का में भूल आए हैं। तो रामदेव जी उनको आंखें बंद करने के लिए कहते हैं और जब आंखें खोलते हैं वो, तो वो मक्का वाले जो बर्तन है
वो उनके आंखों के सामने पड़े होते हैं। तो ये एक पर्चा दिया था, पर्चा होता है चमत्कार, मतलब जो लोक देवता चमत्कार, मतलब जो इनकी चमत्कारी जो कथाएं हैं उनको हम लोग पर्चा बोलते हैं। तो मक्का के पीरों को इन्होंने पर्चा दिया था, और उसके बाद में उन पीरों ने कहा कि मैं तो पीर, हाँ थे पीरा का पीर। तो मतलब रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ तक हमारी बुक में जितना रामदेव जी के बारे में बता रखा है वो हमने कंप्लीट किया है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इतना आपको कम से कम करना है। मैं नहीं कहूँगा इतना सफिशियंट होगा एकदम से, इतना आपको कम से कम पूरा रटना ही है। जब ये तैयार हो जाए उसके बाद में आप लोग नई सीरीज जब हम शुरू करेंगे उसमें ज्वाइन होंगे, और उसके बाद में हम लोग एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको जीके कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। और मेहाजी मांगलिया जैसे कि आप सभी को पता है राजस्थान के पंच पीरों में शामिल हैं। राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं मेहरजी मांगलिया, और राव चुंडा के समकालीन है ये भी याद रखिएगा। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ, तो पंवार वंशीय राजपूत है कौन, मेहाजी मांगलिया। जबकि इनका लालन पालन जो हुआ वो ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ, ठीक है। जो इनका लालन पालन है वो ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ, ये याद रखिएगा। इसीलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। लालन पालन ननिहाल में होने के कारण ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हें एक सेकेंड ना, इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए, मतलब थोड़ा स्वाभिमानी टाइप के आदमी थे, ईगो वाले, मतलब आज के भाषा में हम लोग ये बोल देते हैं, ठीक है। तो इनके बहुत सारे शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरता को प्राप्त हुए कौन, मेहाजी मांगलिया, ठीक है। राणंग देव भाटी कहाँ के थे, जैसलमेर के थे, क्योंकि आपको भी पता है भाटी जो राजवंश है वो जैसलमेर में ही था। तो जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। और जो मेहाजी मांगलिया हैं इनको शकुन शास्त्री कहा जाता है। लोगों की सेवा सहायता करने में उन्हें संरक्षण देने के कारण ये लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापणी में इनका मंदिर है, बापणी कहाँ है, जोधपुर में है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है, चलिए बताइए भाद्रपद कृष्ण, एक सेकंड, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया थी, माफ कीजिए। तो बताइए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है वो मेला लगता है कहाँ पे, बापणी में, मेहाजी मांगलिया का जो प्रमुख स्थान है वहां पे, याद रखिएगा। तो देखिए इनके बारे में चार ही लाइनें हमें दी गई थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बताया। पंचपीरों में शामिल है, रामचूड़ा के समकालीन है, पंवार क्षेत्रीय परिवार से हैं, लेकिन लालन पालन ननिहाल में होने के कारण मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसीलिए मेहाजे मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, अच्छे सगुन शास्त्री थे, और बापणे में इनका मंदिर है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। बस अब अंतिम जो है वो याद करना है हमें, हड़बू जी। और जरा देखिएगा अंतिम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हड़बू जी हैं। हड़बू जी भूंडेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे कौन, हड़बू जी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे भूंडेल छोड़कर चले गए, और रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र जो है वो त्याग दिए, और गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की। रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ जी ही थे, ऊपर लिखा हुआ नहीं है, यहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लोक मान्यता क्या कहती है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान, राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भेंट की थी। हुआ ये था कि मेवाड़ जो है उस पर राव जोधा जो है वो कहाँ के थे, जोधपुर के थे। जोधपुर जो है उस पर मेवाड़ का अधिकार हो गया था 15 वर्ष के लिए, आप जो उसमें राजवंश में पढ़ते हैं, ठीक है। जब जोधा उसमें मुक्त कराने में लगे हुए थे तो इन्होंने जोधा को कटार दी थी और चावल दिए थे, ठीक है। और कहा था कि जब तक ये तुम्हारे पेट में रहेंगे और जितनी भूमि तुम नाप लोगे उतना राज्य तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। जब जोधा ने मतलब वापस मारवाड़ पर पुनः अधिकार किया तो इन्हें गांव है वो भेंट किया, बेंगटी गांव। कौन सा गांव, बेंगटी गांव भेंट किया, ठीक है। आगे देखिए, हड़बू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलौदी में है, मतलब जोधपुर में है।
मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। हड़बू जी की गाड़ी जो है ये इन जो पंगु गाय थी, जो चल नहीं पाती थी, चलने में सक्षम नहीं थी, उनके लिए चारा लेके आते थे कौन? हड़बू जी इन इस गाड़ी में। तो इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, और जब मन्नत पूर्ण होती है तो इनके मंदिर में आते हैं श्रद्धालु और इनकी गाड़ी की पूजा करते हैं। अब अंत में बुक में हमें दिया है, क्या आप जानते हैं करके एक चीज, कि अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता रहा और रुंडेला तक जा पहुंचा। ठीक है, हुआ ये था कि हम लोग पूरी स्टोरी तो चली खैर उसमें मेवाड़ राजवंश में ही पढ़ेंगे, बट जब अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर जब आक्रमण किया तो कल्लाजी राठौड़ जो थे, उन्होंने जयमल और फत्ता सिसोदिया, जो दो नाम आप सुनते हो, तो उनमें जयमल जो थे उनको अपने कंधे पे बैठा के युद्ध किया था। तो इन्हें 4 हाथ 2 सिर वाले देवता कहा जाता है। तो इनके लिए इनको इतना इन्होंने साहस दिखाया, तो इन्हें हम लोग लोक देवता के रूप में पूजते हैं, और कहा जाता है कि इनका जो धड़ है वो मुगलों से युद्ध करते करते रुंडेला तक जा पहुंचा था। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग हमारे जो लोक देवता है वो यहाँ पे पूरे कंप्लीट होते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना हम लोगों ने पढ़ा है अभी। तो ये हम लोगों ने आज कवर किया है, कल की क्लास में देखा था थोड़ा, बट आज हमने रिवीजन कर लिया, सो डोंट वरी। अब कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग जो हमारे लोक देवता है उनकी कंप्लीट एक क्लास लेंगे, और उस क्लास में हम लोग पूरे जो लोक देवता जितने भी शेष रह गए वो सारे के सारे हम लोग पढ़ लेंगे, और इनके बारे में भी दोबारा से पढ़ेंगे। क्योंकि ना कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जैसे कि इसमें नहीं लिखी हुई, ऑब्वियस सी बात है 10वीं क्लास के लिए बुक है तो सारी चीज़ें नहीं आएंगी, बट फिर भी हमें तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, तो इतना तो बस बेसिक है। मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ये 100% है। ठीक है, एक सेकंड में समझाता हूँ, रुकिए। 100% है ये नहीं कहूँगा, बट इतना बोलूँगा कि 60 से 70% यही है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट कर लेंगे पहले, तो उसके बाद में आप आराम से जो पूरा है मतलब 100% वो इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप जैसे अब देखते हैं, देखिए ये हम लोगों ने कितना पेज पढ़ा अभी। अब यहाँ देखेंगे आप लोग 1 2 3 और 4, लगभग 4 पेज पढ़े। अब 4 पेज से ही आपको मतलब 70% प्रश्न देखने मिल जाएंगे। लेकिन जब आप पूरा जो लोक देवता है वो टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो आपको आराम से 20 पेज पढ़ने पड़ेंगे। तो जो 30% क्वेश्चन है वो बचे हुए 16-17 पेजों से आता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दिया कि आप लोग अब इक्वल हैं, मगर आप लोग वो नहीं पढ़ते तो भी ठीक है, बट पढ़ना चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जब कल की क्लास आने वाली है तो आप उसको भी एक बार देख ले, फिर आप कभी नहीं भूलने वाले और कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, वापस से लोक देवता पढ़ेंगे, एक बार वापस रिवीजन करेंगे हम लोग और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।